नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भवेशवसां। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 192 नंबर की गाथा। गाथा का विषय है, अब ऐसा उपदेश देते हैं कि ध्रुवत्व के कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है। गाथा कल हमने पढ़ी थी, फिर से पढ़ लो, गाथा अच्छी है, बहुत बढ़िया गाथा है। एवं नाणप्राण दंसण बोधम अदिन्द्रिय महत्थम धूमचलमणालम्बम अन्येहम अपरम शुद्धम। रीत दर्शन ज्ञान छे अतीत महार्थ छे आनो आलम्बन रहित जीव शुद्ध निश्चय ध्रुव छे। 7 बोल आए थे। मैं आत्मा को क्या? नंबर 1 इस प्रकार। नंबर 1 ज्ञानात्मक, दर्शनभूत, अतीन्द्रिय महापदार्थ, ध्रुव, अचल, निरालंब और शुद्ध मन्ये मने मानता हूं। ठीक है। अब ये एक एक बोल का स्पष्टीकरण आता है। देखो ठीक है। शुद्धात्मा सत और अहेतुक होने से अनादि अनंत और स्वतः सिद्ध है। पहला बोल देखो, सत माने विद्यमान, अस्तित्व वाला, होने वाला। अहेतुक माने जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा अकारण है ना। तो अभी देखो यहाँ पे शुद्धात्मा कैसा है, तो उन्होंने कहा कि सत है। सत है माने अस्तित्व स्वरूप पदार्थ है, वो अस्तित्व स्वरूप पदार्थ है। समय सार के पहले कलश में जिसके लिए भावाय शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और अहेतुक माने जिसका कोई कारण नहीं है, अकारण है माने किसी ईश्वर ने बनाया, कर्म ने बनाया, किसी ने आत्मा को बनाया, कि ऐसा नहीं है। तो अहेतुक सत होने से और अहेतुक होने से माने अस्तित्व वाला पदार्थ होने से, और अकारणीय माने किसी के कारण से नहीं होने की वजह से वो कैसा है? तो अनादि अनंत और स्वतः सिद्ध है। अनादि अनंत क्यों अनादि अनंत है? कि किसी ने उसको बनाया होता तो उसकी शुरुआत होती, और किसी ने मिटाया होता तो अंत होता। तो किसी ने बनाया भी नहीं और किसी ने उसकी शुरुआत भी नहीं की, और कोई उसे मिटा भी नहीं सकता। इसलिए वो अनादि अनंत है। और कैसा है? तो उन्होंने कहा कि स्वतः सिद्ध है ना। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करने के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता पड़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ही प्रसिद्ध है, वो स्वतः सिद्ध है। फिर इसलिए लिखा, इसलिए आत्मा के शुद्धात्मा ही ध्रुव है। क्यों ध्रुव है? क्योंकि स्वतः सिद्ध है, अनादि अनंत है, और अनादि अनंत स्वतः सिद्ध है। इसलिए उस आत्मा के लिए, वो आत्मा कहो शुद्धात्मा कहो एक ही बात है, कि वो ही एक उसके लिए ध्रुव है। और उसके दूसरा कुछ भी ध्रुव नहीं है। शुद्धात्मा के दूसरा कुछ भी ध्रुव नहीं है। होगा उसके लिए कोई दूसरा पदार्थ ध्रुव नहीं है। संयोग है, वे अध्रुव हैं। संयोगी भाव हैं, वे अध्रुव हैं। और अपना आत्मा अपने लिए ध्रुव है, दूसरों के लिए वो अध्रुव है। मतलब दूसरों के लिए उसके ध्रुव होने से उनको क्या मतलब है?
और दूसरे आत्मा ध्रुव हो तो उनसे हमारा क्या मतलब सदने वाला है ना। तो उसलिए कहते हैं कि शुद्धात्मा के शुद्धात्मा ही ध्रुव है, उसके दूसरा कुछ भी ध्रुव नहीं है। अब देखो अब ये तो ही ध्रुव की बात। फिर उन्होंने कहा कि आत्मा शुद्ध किस लिए है, तो उन्होंने कहा कि आत्मा शुद्ध इसलिए है कि उसे पर द्रव्य से विभाग माने भिन्नत्व है और स्वधर्म से अविभाग है, इसलिए एकत्व है। शुद्ध का मतलब बहुत अच्छी व्याख्या की है शुद्ध की व्याख्या में कि शुद्ध किस लिए है, कि इसलिए है कि शुद्ध कि उसे पर द्रव्य से विभाग माने भिन्नत्व है, यानी उसमें किसी भी पर द्रव्य की मिलावट नहीं है। क्योंकि अशुद्धता काहे से आती है, अशुद्धता मिलावट से आती है। मिलावट करोगे तो अशुद्धता आएगी, तो उसमें किसी की मिलावट है ही नहीं, किसी पर द्रव्य की मिलावट है ही नहीं, है ना। और अपने स्वधर्म से वो अभिन्न है, अपने स्वधर्म अपने से भिन्न नहीं है, और पर द्रव्य अपने से कभी अभिन्न नहीं है। माने इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्धात्मा में किसी भी पर द्रव्य की मिलावट नहीं होने की वजह से उसमें एकत्व है ना। माने परस, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये आता है ना समय सार में कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो वही बात यहां आई ना कि वो उसका पर द्रव्य से विभक्त और स्वद्रव्य से अविभक्त है, और यही उसका एकत्व है। माने ये कोई दो चीज नहीं है, आप वो इसका एकत्व यही है कि वो अपने से एक में एक है और अपने से एक में एक है तो पर से भिन्न है। ये उसका एकत्व है, वो एक ही भाव है उसका, माने वो अकेला है, एक है, एकत्व स्वरूप को लिए हुए है, किसी की मिलावट के बिना है, इसलिए वो शुद्ध ही है, कभी भी अशुद्ध हो ही नहीं सकता, है ना। अब वह एकत्व क्यों है आत्मा के, तो एकत्व के कारण दे रहे हैं। देखो देखो ध्यान से समझना कि शुद्धत्व का कारण, इस शुद्धत्व का कारण दिया पर द्रव्य से विभाग और स्वद्रव्य से अविभाग, और ऐसा होने से वो एकत्व है, ये बात कही। अब उस एकत्व के क्यों है आत्मा के, तो उसमें एकत्व के कुछ कारण दे रहे हैं वो, कि वह एकत्व आत्मा के ज्ञानात्मक पने के कारण, दर्शन भूत पने के कारण, अतीन्द्रिय महापदार्थ पने के कारण और अचल पने के कारण और निरालंब पने के कारण है। मतलब क्या है कि आत्मा ज्ञानात्मक स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है, इसलिए वो एकत्व स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान में किसी गेय की मिलावट नहीं होती। आ गया। दर्शन भूत पने के कारण है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, तो अतीन्द्रिय महापदार्थ है तो उसमें एकत्व सिद्ध हो ही जाता है, क्योंकि इंद्रियां हो तो अनेकता आवे, है ना। तो अतीन्द्रिय महापदार्थ पने के कारण है, और अचल पने के कारण है, मैंने वो तो जहां जिस स्वरूप में है अनादि अनंत, उस स्वरूप में वैसा का वैसा ही अचल है, हिलता ही नहीं कहीं वहां से, अचल पने के कारण। और फिर क्या लिया कि उसे किसी का आलम्बन नहीं है, निरालंब पने के कारण है। निरालंब है क्योंकि आलम्बन लोगे तो किसी दूसरे का लेना पड़ेगा, खुद को खुद का आलम्बन का तो कोई मतलब ही नहीं, और दूसरे का आलम्बन होते ही एकत्व टूटा, है ना। तो निरालंब क्यों है, एकत्व क्यों, कि वो उसमें कहा कि उनके निरालंब पने के कारण एकत्व है। ठीक है, देखो दो बातें हुई अभी तक। दो बातें कौन कौन सी हुई, तो पहले ध्रुव क्यों कहा आत्मा को, ये थोड़ा याद करने जैसी कथा है। आत्मा को ध्रुव क्यों कहा, सत और अहेतुक होने से, अनादि अनंत और स्वतः सिद्ध होने से आत्मा के शुद्धात्मा ध्रुव है। मैं ध्रुव पने का कारण दिया सत और अहेतुक पना, और दूसरा दिया कि शुद्ध इसलिए कहा कि वो पर द्रव्य से भिन्न है और अपने स्वधर्म से अभिन्न है, इसलिए वो एकत्व स्वरूप है ना, एकत्व है उसके। और एकत्व होगा ना तो वो कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। एकड़े एक और बिगड़े बे, ऐसा बोलते कि नहीं, तो वो एकत्व है।
और वह एकत्व क्यों है, तो उसके 5 कारण दिए। ज्ञानात्मक पने के कारण, दर्शनभूत पने के कारण, अतीन्द्रिय महापदार्थ पने के कारण, अचल पने के कारण और निरालंब पने के कारण एकत्व है। ठीक है। और एकत्व होने के कारण क्या है, उसके शुद्धता है, शुद्ध है वो। अब वो एकत्व के जो 5 कारण दिए, एकत्व के 5 कारण दिए और एकत्व को शुद्धता का कारण बताया, क्योंकि अकेले में कभी अशुद्धता नहीं आती, मिलावट के बिना कभी अशुद्धता नहीं आती। 2 बातें होती अशुद्धता आने के लिए, 2 चीजें जरूरी है, या तो मिलावट जरूरी है या तो परिणमन जरूरी है। परिणमन में अशुद्धता की संभावना है और मिलावट तो खुद ही अशुद्धता है। तो यहां पर उसके 5 कारणों में से अब एक एक कारण का खुलासा आचार्य भगवान कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। इष्टोपदेश में भी अभी वो बात बहुत जोर शोर से आ रही थी, आत्मा स्वयं ही ज्ञाता है, आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है, पर को जानने वाला है और पर ज्ञेय है, कि ये सब बातें व्यवहार की है, बहुत सारी बातें अभी आई थी। देखो इनमें से नंबर 1, जो ज्ञान को ही अपने में धारण कर रखता है और जो स्वयं दर्शन भूत है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये आत्मा का असाधारण स्वभाव है। समझ आ गया? असाधारण, असाधारण का मतलब क्या होता है कि आत्मा के अलावा अन्य किसी में यह स्वभाव नहीं पाया जाता है ना। तो ऐसे तो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से तो आत्मा का असाधारण स्वभाव, लेकिन सभी आत्माओं में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। इस अपेक्षा से चेतनत्व को आलाप पद्धति में सामान्य में भी लिया है और विशेष में भी लिया है, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। इस अपेक्षा से तो आत्मा का असाधारण स्वभाव है, लेकिन सभी आत्माओं में तो पाया जाता है ना। तो सभी आत्माओं की अपेक्षा से साधारण होने पर भी अब उसमें विशेष कैसे करेंगे अपन, कि मेरा ज्ञान मुझ में पाया जाता है, मेरा दर्शन मुझ में पाया जाता है। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जावे, तो मेरा ज्ञान दर्शन मेरे लिए असाधारण हुआ कि नहीं हुआ? मेरे ज्ञान का व्यवसाय, मेरे ज्ञान का परिणमन, मेरा ज्ञान का स्वरूप वो अन्य आत्माओं में पाया जाता है, और अन्य आत्माओं का ज्ञान, अन्य आत्माओं के ज्ञान का परिणमन, अन्य आत्माओं के ज्ञान का स्वरूप वो अपनी आत्माओं में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता ना। तो इस अपेक्षा से मैंने भले ही वो सभी आत्माओं में होने की वजह से अलग किसी ग्रंथ में उसे सामान्य में भी लिया है ना। बहुत से ऐसे गुण हैं, चेतनत्व को सामान्य में भी लिया और फिर विशेष गुणों की चर्चा की तो वहां भी गिनाया उसको, अपेक्षा है। यहां तो असाधारण में लिया, क्योंकि अपना ज्ञान अपने में पाया जाता है। सारे जगत के जीव मिथ्या दृष्टि रहे और अपने को सम्य ज्ञान हो जावे तो अपने सम्य ज्ञान को कौन रोकने वाला है? और सबको सम्य ज्ञान हो जावे और अपना सम्य ज्ञान नहीं होए तो अपने मिथ्या ज्ञान को सम्य ज्ञान कौन कर देगा? सबका अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है। ज्ञान का परिणमन हर जीव का अपना अपना है ना। एक जीव मिथ्या दृष्टि है, अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि रहेगा। एक जीव अभी मिथ्या दृष्टि है, थोड़े काल में सम्य दृष्टि हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। सबका स्वतंत्र परिणमन। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन, देखो क्या कहते हैं यहां पे, जो ज्ञान को अपने में ही धारण कर रखता है और जो स्वयं दर्शनभूत है, ऐसे आत्मा का, कैसे आत्मा का, कि जो आत्मा ज्ञान को अपने में धारण कर रखता है एक बात, और स्वयं दर्शनभूत स्वरूप है, ऐसे आत्मा का अतन्मय, अतन्मय माने ज्ञान दर्शन रहित ऐसा पर द्रव्य से भिन्नत्व है। जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, जो ज्ञान दर्शन से तन्मय नहीं है, जो ज्ञान दर्शन से एक में एक नहीं है, ऐसे सभी पर द्रव्यों से भगवान आत्मा का क्या है? तो कहते कि वो भिन्नत्व है उसका, क्योंकि उनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता और अपने में क्या पाया जाता है ना, अपने में ज्ञान दर्शन पाया जाता। तो जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, जो ज्ञान दर्शन से तन्मय नहीं है, ऐसे आत्मा का
जो ज्ञान दर्शन से अतन्मय है ऐसे पर द्रव्यों के साथ में भिन्नत्व है, और स्वधर्म से अभिन्नत्व है, मैंने अपने ज्ञान दर्शन से उसका अभिन्नत्व, और इसलिए क्या है कि इसलिए उसके एकत्व है कि अपने ज्ञान दर्शन में तन्मय रहता है वो, जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं है उसमें अतन्मय। गुरुदेव ने और भी अर्थ किए कि देखो एक बात कि जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता उसके साथ तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अतन्मय, तो अतन्मय का एक दूसरा अर्थ भी होता है कि भले ही दूसरे आत्माओं में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, लेकिन वो मेरे ज्ञान दर्शन के साथ तो तन्मय नहीं है ना। क्या आगे समझ में कि वो मेरे ज्ञान दर्शन के साथ तन्मय नहीं है ना। तो ऐसे जो अन्य जीव हैं उनसे भी मेरा भिन्नत्व है, माने पर वो भी परद्रव्य में आ गए। माने दो अतन्मय के दो अर्थ गुरुदेव श्री करते हैं। दो अर्थ कैसे कि एक तो जिनमें ज्ञान दर्शन, जो ज्ञान दर्शन से तन्मय है ही नहीं, माने जिनमें खुद में ही ज्ञान दर्शन नहीं है, तो वो तो परद्रव्य मेरे से सर्वथा भिन्न हो ही गए। अब ऐसे जीव कि जो अतन्मय है, कि अतन्मय है माने ज्ञान दर्शन रहित है, तो कौन से ज्ञान दर्शन रहित है कि मेरे ज्ञान दर्शन से रहित है। माने दो अर्थ हो गए, समझ में आ गया ना, कि जिनमें ज्ञान दर्शन ही नहीं है। एक अर्थ तो ये हुआ कि जिनमें ज्ञान दर्शन ही नहीं है, तो उनकी तो बात ही होगी पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, आकाश आ गया, सब आ गया ना, ये तो कि इनकी तो बात ही नहीं है। अब अन्य जीव कैसे तन्मय हो जाए, अन्य जीव को कैसे भिन्न करोगे कि वे अतन्मय हैं। कैसे अतन्मय हैं कि मेरे ज्ञान दर्शन से अतन्मय है। माने मैं किसका और मेरा कौन, कि जिसके साथ मैं तन्मय हो सकूं और जो मेरे साथ तन्मय हो सके। तन्मय, इसका संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा तत्मय। तत्मय मैंने उसमय, मैंने आत्मा ज्ञान दर्शनमय है और ज्ञान दर्शन आत्मामय है। आत्मा से ज्ञान दर्शन को अलग नहीं कर सकते और ज्ञान दर्शन से आत्मा को अलग नहीं कर सकते। तो ये असाधारण लक्षण बताते ही अन्य परद्रव्य भिन्न हो गए, और अन्य जीवों को भिन्न करना है तो कहते हैं अतन्मय है वो, भले ज्ञान दर्शन है उनमें, लेकिन ज्ञान दर्शन से, मेरे ज्ञान दर्शन से वे अतन्मय है ना। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जावे वो जीव तत्व, ज्ञान दर्शन पाया जावे वो जीव द्रव्य। क्या अंतर समझ में आ गई नहीं है क्या कहा? ज्ञान दर्शन पाया जावे वो जीव द्रव्य, उसमें निगोज से लेकर सिद्ध तक के सभी जीव आएंगे, लेकिन जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जावे तो उसमें क्या हुआ कि विश्व के अनंत जीवों से भी भिन्न हो गया आत्मा। तो यहां अतन्मय ज्ञान दर्शन कह करके ये कहना चाहते हैं। तो आगे दोनों अर्थ बराबर। तो ऐसा परद्रव्य से भिन्नत्व है और स्वधर्म से अभिन्नत्व है, माना अपने ज्ञान दर्शन। यहां स्वधर्म का अर्थ क्या होगा? ज्ञान दर्शन। स्वधर्म का अर्थ यहां ज्ञान दर्शन, क्योंकि ज्ञान दर्शन की बात चल रही है ना। तो ज्ञान दर्शन अपना धर्म है। अपना धर्म है माने आत्मा ने उस ज्ञान दर्शन को स्वयं धारण किया है, इसलिए उसके एकत्व है, कोई मिलावट हो ही नहीं सकती उसमें। नंबर एक। नंबर दो हो गए। अब तीसरा बोल कौन सा था? तीसरा बोल था, देखो, अतीन्द्रिय महापदार्थ पने के कारण। ये तीसरा बोल था कि भगवान आत्मा कैसा है, तो उन्होंने कहा कि अतीन्द्रिय है। सच में तो वो अनिंद्रिय है, लेकिन अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय, फिर अतीन्द्रिय में भी अकेला अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्या शब्द का प्रयोग किया? अतीन्द्रिय महापदार्थ पने के कारण। तो अतीन्द्रिय महापदार्थ में क्या कह रहे हैं? देखो, नंबर 3, जो प्रतिनिश्चित, अभी एक चर्चा करते हैं इसकी। प्रतिनिश्चित स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप गुण। अब इसमें भी थोड़ा रहस्य है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप गुण तथा शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाली
अनेक इंद्रियों का अतिक्रम माने उल्लंघन करके। अब यहां थोड़ा इसको विचार करो जरा, प्रतिनिश्चित की चर्चा बाद में करेंगे। पहले देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण एक दूसरा शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाली। अब यहां जब देखो, इंद्रियां कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों को नहीं जानती। ध्यान से सुनना पड़े बात को, क्या कहा? इंद्रियां कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुणों को नहीं जानती। उन गुणों की व्यक्त पर्यायों को जानती है वो। समझ में आ गया नहीं है? हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, इनके माध्यम से स्पर्श को जानती है ना। मीठा खट्टा चरपरा कसायला कड़वा जो भी होता है, इस रस के माध्यम से रस गुण का परिचय पता पड़ता है। सुगंध दुर्गंध के माध्यम से गंध का पता परिचय पड़ता है, और अनेक प्रकार के कलरों के माध्यम से वर्ण गुण का पता पड़ता है ना। फिर यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण तथा शब्द रूप पर्यायों को ग्रहण करने वाली। ये ऐसा क्यों कहा? कि देखो, शब्द किसी गुण की पर्याय नहीं है, पहले तो ये समझ लेना। शब्द पुद्गल में शब्द किसी गुण की पर्याय नहीं है। माने शब्द वो पर्याय है जो गुण बिना की पर्याय है, माने जिसका कोई गुण नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? ये शब्द नाम का कोई गुण है पुद्गल में कि नहीं है? तो क्या होता है? तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का जत्था, जिसे भाषा वर्गणा कहते हैं, उसके परस्पर में घर्षण से टकराने से शब्द रूप पर्याय उत्पन्न होती है। तो शब्द का कोई गुण नहीं है, माने शब्द तो सीधी सीधी पर्याय है। इसलिए यहां शब्द के लिए तो पर्याय शब्द का प्रयोग किया। अब इन चार के लिए गुण शब्द का प्रयोग क्यों किया, जबकि गुणों को जानता नहीं है? तो यहां पर गुण कह करके ये कहना चाहते हैं कि वो पर्याय जानता तो उन पर्यायों को ही है, लेकिन उतनी पर्यायों का डिटेल से नाम नहीं देने के बजाय, अब 8 पर्यायों का नाम देने के बजाय हमने कह दिया स्पर्श गुण। 5 रस का नाम देने के बजाय हमने कह दिया रस गुण। सुगंध दुर्गंध 2 का नाम देने के बजाय हमने कह दिया गंध। 5 प्रकार के वर्ण का नाम देने के बजाय हमने कह दिया वर्ण गुण। गुण का मतलब इन गुणों की पर्यायों को ग्रहण करता है। तो इन गुणों की पर्यायों को ग्रहण करता है, तो इतना लंबा डिटेल नहीं करके सीधा कह दिया गुण। इतना भेद अपने को समझ लेना चाहिए, नहीं तो कोई कहे, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का विषय पुद्गल के गुण नहीं होते, पुद्गल की पर्याय होती है। तो गुण क्यों कहा? आचार्य ने कहा ना, तो गुण कहने का मतलब समझ गया ना, विस्तार को संक्षेप में कहने के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया है। बराबर समझ में आ गई यहां तक बात? अभी दूसरा, अब तीसरा बिंदु इसमें आया कि जो प्रतिनिश्चित, अब प्रतिनिश्चित के नीचे फुटनोट देखो क्या प्रतिनियत, प्रतिनिश्चित का मतलब क्या होता है? फुटनोट नंबर 3। प्रतिनियत का मतलब क्या होता है? कि प्रत्येक इंद्रिय अपने नियत विषय को ग्रहण करती है। प्रत्येक इंद्रिय अपने नियत विषय को ग्रहण करती है। जैसे चक्षु वर्ण को ग्रहण करती है। आगे पॉइंट समझ में कि प्रतिनियत का मतलब क्या है? कि जो स्पर्शन भावे इंद्रिय है, चक्षु का तो उदाहरण दे दिया, कि स्पर्शन भावे इंद्रिय जो पुद्गल के स्पर्श गुण की 8 पर्याय हैं, उनको जानने में निमित्त होगी, लेकिन रस गंध वर्ण को जानने में वो निमित्त नहीं होगी, है ना? आ गया कि ये ज्ञान का स्वरूप है क्या? कि अखंड ज्ञेय में देखो, ज्ञेय अखंड है। ज्ञेय कैसा है? अखंड। स्पर्श रस गंध वर्णमय पूरा पदार्थ। पुद्गल कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्णमय है ना,
और अखंड है ना वो। तो जब ज्ञेय अखंड है तो उस ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान वो खंडों में कैसे विभाजित हो सकता है? कि ज्ञान का स्वरूप जानना है तो जो जो भी ज्ञेय होगा उसको जानना ज्ञान का स्वरूप है। आगे समझना, अतीन्द्रिय महापदार्थ कहेंगे ना तो इंद्रिय का निषेध करेंगे ना कि जो अखंड ज्ञेय अखंड है तो अखंड को अखंड रूप से जानने का ज्ञान का स्वभाव है। ये क्या बात हुई कि मैं स्पर्श को जानूंगा रस को नहीं जानूंगा? ये इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो अगर वो ज्ञेय में जो कुछ है, जगत में ज्ञेय है, तो ज्ञान जानने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जगत के उस पदार्थ को ज्ञेय नाम ही ज्ञान के द्वारा जानने से पड़ा है, या ज्ञान में जानने में आने से उसका नाम ज्ञेय पड़ा है। नहीं तो ज्ञेय थोड़ी उसका नाम है, उसका नाम तो पुद्गल है। उसको किसने कहा कि वो ज्ञेय है? वो ज्ञेय नाम आपने किस ओर से दिया बताओ जरा उसको? ज्ञान की ओर से दिया। तो वो कह रहा है भाई साहब मैं तो अखंड हूं, मेरे में तो स्पर्श रसगंध वर्ण सभी है ना। तो जब मैं अखंड हूं और ज्ञान भी अखंड होता है तो अखंड ज्ञान अखंड ज्ञेय को अखंड रूप से जानता है ना। अब क्या हुआ कि ये इंद्रिय ज्ञान में ये बात नहीं है कि ज्ञेय तो अखंड है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान उस अखंड ज्ञेय को अखंड रूप से नहीं जान सकता। स्पर्शन भावेंद्रिय स्पर्श को जानेगी, रसन भावेंद्रिय रस को जानेगी, घ्राण भावेंद्रिय सुगंध दुर्गंध को जानेगी, है ना। और ये चक्षु भावेंद्रिय ये वर्ण को जानेगी, कर्ण भावेंद्रिय शब्द को जानेगी, आ गया। प्रतिनियत को जानेगी वो। तो वर्णों को शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाला, तो ये कैसा है? भगवान आत्मा कैसा है कि ये जो है ना प्रतिनिश्चित माने अपने अपने विषय को जानने वाली, ठीक है। वो भी नियत, जिसका जो विषय है उसी को जानेगी वो। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण तथा शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाली अनेक इंद्रियों का अतिक्रम माने उल्लंघन करके, माना वो इंद्रिय ज्ञान की परवाह नहीं, इंद्रियों का उल्लंघन करके क्या करता है वो कि समस्त सब आ गए, कोई प्रतिनियत नहीं है वहां पे। समस्त स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुणों तथा शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाला का अर्थ क्या होता है यहां? ग्रहण करने का मतलब होता है जानना, जानने का नाम भी ग्रहण है। हम क्या समझते हैं ग्रहण का मतलब? हम तो ग्रहण मैंने साहब अपनी जेब में रख लिया, उसका नाम ग्रहण। जानना भी ग्रहण है, ये पंडित टोडरमल जी ने यहीं से निकाला है। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। सच में बहुत विचक्षण प्रतिभा के धनी महापुरुष थे। माने जानने का नाम भी ग्रहण हो सकता है। ज्ञान, अच्छा ज्ञान में ग्रहण किस तरह से होगा? अच्छा बताओ और क्या होगा? ज्ञान में ग्रहण जानने रूपी तो होगा, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप तो जानने का ही तो है ना। तो जानना भी ग्रहण हो सकता है, ये अर्थ यहां से निकलता है। वो जो पंडित टोडरमल जी ने निकाला ना, वो से लोग बोल देते हैं कुछ भी है। सब पंडितों ने अपनी मति कल्पनाओं से अर्थ किया। जानने का नाम कैसे ग्रहण हो गया, ये लिखा है यहां पे, है ना। इंद्र शब्द रूप पर्याय को ग्रहण करने वाला माने जानने वाला, एक साथ आ गया ना, सबको आ गया ना, सबका समस्त का आ गया ना। तो एक साथ ग्रहण करने वाला एक सत महापदार्थ है ना। जब सबको एक साथ ग्रहण किया तो इंद्रिय ज्ञान से तो ग्रहण नहीं हो सकता सब एक साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने तो इंद्रिय ज्ञान को उल्लंघन कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? वो तो इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रियों से अतीत है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो अतीन्द्रिय है। और अतीन्द्रिय तो कैसा है कि महापदार्थ है। क्यों? क्योंकि एक एक पदार्थ को, तो पदार्थ के एक एक गुण को तो इंद्रियां भी जान रही थी। पदार्थ के एक एक पदार्थ को तो इंद्रियां भी जान रही थी, है ना। उसमें कौन सी महानता हुई? तो महानता तो यही है ना उसकी कि वो सबको जानता है एक साथ। और गजब की बात ये कि इंद्रियां तो पदार्थों को तब जानती है
जब उन पदार्थों का इंद्रियों के साथ में संयोग हो। हाँ, जुदा जुदा, और वो भी जानने में भी तब निमित्त होती है कि जब उन पदार्थों का उसके साथ में संयोग हो, है ना। एक ज्ञान में तो वो कंडीशन भी नहीं है कि इन पदार्थों का संयोग हो तो ही ज्ञान जाने, क्योंकि अगर इन पदार्थों के संयोग को ही ज्ञान जाने, संयोग हो तो ही ज्ञान जाने, तो फिर वर्तमानकालीन पर्याय को ही ज्ञान जानेगा। भूतकालीन पर्याय तो गई और भविष्य काल की पर्याय हुई नहीं, और ज्ञान में तो वर्तमानवत जानने में आसक्ति है, आती है, आती कि नहीं? हाँ, फिर क्या हुआ? नक्की कर, महापदार्थ नहीं है तो क्या है? इससे बड़ी महानता क्या होगी कि पदार्थ के निकट जाता नहीं, विश्व के किसी पदार्थ के पास जाता नहीं, और विश्व का कोई पदार्थ ज्ञान में जानने में आए बिना रहता नहीं। इससे ज्यादा महानता और क्या होगी? है, इसीलिए कहा उन्होंने, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला, है ना। ऐसा ऐसा स्वभाव है। देखो, केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। आधा अधूरा जानना, क्रम क्रम से जानना, लक्ष्य करके जानना, ये इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप होगा, ये मतिश्रुत ज्ञान का स्वरूप होगा, है ना। आत्मा का स्वभाव तो केवल ज्ञान है। अपूर्ण ज्ञान को तो ज्ञान का भाव कर्म कहा है। जैसे राग द्वेष मोह को भाव कर्म समझते हैं ना अपन, तो राग द्वेष मोह भाव कर्म है वीतरागता के। सर्वज्ञता का भाव कर्म क्या है? तो ज्ञान दर्शन वीर्य की अपूर्णता, ज्ञान दर्शन वीर्य की अपूर्णता, ये सर्वज्ञता का भाव कर्म है। इसमें लिखा ना, धोई धाई कम मलम पडमामि वड्डमानम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। इसी प्रवचन सार के मंगलाचरण में लिखा, धोई धाई भाव कर्म मल की लिखा, द्रव्य भाव घाती कर्मों का नाश करके। और अनंत परमात्मा की बात है ना, तो द्रव्य भाव घाती कर्म की बात करी उनने। तो द्रव्य कर्म घाती कर्म तो समझ गए अपन, ज्ञान दर्शन, ज्ञानावणी दर्शनावणी मोहनी अंतराय। अभी भाव घाती कर्म में क्या लेंगे? क्या लेंगे? ज्ञान दर्शन और वीर्य की अपूर्णता। मिथ्या ज्ञान की बात नहीं है वहां पे, अकेले मिथ्या ज्ञान की तो बात ही नहीं है। वहां पर तो गणधर का ज्ञान भी हो, चार ज्ञान का उघाड़, क्या वो भी अपूर्ण है। सम्यक है लेकिन अपूर्ण है। अपूर्ण ज्ञान ज्ञान का भाव कर्म है, क्योंकि अगर वो ज्ञान का भाव कर्म नहीं होता तो केवल ज्ञान होने पर उसका अभाव नहीं होता। केवल ज्ञान होने पर जिसका अभाव हो गया वो भाव कर्म। यथाख्यात चारित्र होने पर जिसका अभाव हो गया वो भाव कर्म। किसका अभाव हुआ? राग द्वेष मोह का। और केवल ज्ञान होने पर किसका अभाव हुआ? अपूर्ण ज्ञान दर्शन वीर्य का। ठीक है, तो ये ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान दर्शन वीर्य भी भाव घाती कर्म है। घाती कर्म कह रहे, घाती कर्म माने क्या? आत्मा के स्वभाव का घात करने वाला। क्यों? क्योंकि जब तक वो रहेगा केवल ज्ञान नहीं होगा। तो केवल ज्ञान घाता कि नहीं घाता गया? नहीं घाता गया। केवल ज्ञान प्रकट, घातने का मतलब क्या हुआ? केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, यही केवल ज्ञान का घात हुआ ना। आगे समझ में, तो ये भावघाती कर्म है, ये यहां पे लिया। हाँ बहुत है। देखो, ऐसे आत्मा का कैसे आत्मा का शब्द रूप पर्यायों को ग्रहण करने वाला एक सत महापदार्थ है। ऐसे आत्मा का इंद्रियात्मक पर द्रव्य से विभाग है। यहां अब ये दूसरे बोल में पर द्रव्य क्या हुआ? इंद्रियात्मक, इंद्रियां ही है आत्मा माने स्वरूप जिसका, ऐसे पर द्रव्य से विभाग है। क्या मतलब इसका? पुद्गल नहीं है अकेला, खंड खंड भावेंद्री, वो भी परद्रव्य में गया। आगे समझ में। जब वो भी परद्रव्य में गया तो द्रव्य इंद्रियां और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों की तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। आ गया? वो तीनों जो द्रव्य इंद्री, भावेंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, ये तीनों यहां पर परद्रव्य में गए और उससे भगवान आत्मा को विभाग है।
भिन्नता है। आया समय सार में लिया ना, भावेंद्रिय को जीतने के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? खंड खंड भावेंद्रिय को अखंड निज भगवान आत्मा से निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता द्वारा सर्वथा भिन्न किया। द्रव्येंद्रिय में क्या लिया? जड़ स्वभावी जड़ इंद्रियों को अंतरंग में प्रकट चैतन्य स्वभावी निज भगवान आत्मा से निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता सर्वथा भिन्न किया। इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ की बात आई तो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो संग रूप है। भगवान आत्मा कैसा है? तो वो असंग है। असंग निज भगवान आत्मा को संग रूप इंद्रिय विषयों से निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता द्वारा सर्वथा भिन्न किया। ये सर्वथा शब्द तीनों में लगा है, नहीं समय सार देख लेना, सर्वथा शब्द लगा है। और जहां सर्वथा शब्द लगा हो ना, तो वहां दो द्रव्यों जैसी भिन्नता मानना। क्या? दो द्रव्यों जैसी भिन्नता है, नहीं तो सर्वथा क्यों लगाएंगे? है तो अपनी वो पर्याय भूल जाओ। जब भेद ज्ञान कर रहे हो ना, तो पर्याय भूल जाओगे, मेरी पर्याय है। भेद ज्ञान करना है ना, तो वो पर्याय भूल जाओ। शरीर में व्याधि होती है, कैंसर की गांठ हुई शरीर में, ठीक है, तो हुई शरीर में, क्योंकि शरीर में नहीं मानोगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। गांठ तो गांठ में, कहां ठीक है, गांठ गांठ में ही है, शरीर में नहीं है, फिर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर कहेगा ठीक है इसको अलग करते, अलग कैसे करते हो? तो शरीर में है नहीं, तो शरीर में है, वो शरीर ही है। तो अगर शरीर में है उसे तुम शरीर ही मानोगे तो मरोगे। कि यहां भेद ज्ञान करो कि भले ही शरीर में है लेकिन शरीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके निकल जाने पर भी शरीर मिटता नहीं है। तो इंद्रिय ज्ञान कि भले आत्मा, अरे ठीक है आत्मा की पर्याय में है ना, अभी भेद ज्ञान करना है ना तेरे को, अभी भेद ज्ञान कर ले। आत्मा की पर्याय में है, अरे होगा पर्याय में, आत्मा नहीं है अभी, नक्की इतना कर, आत्मा नहीं है वो, आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चले जाने पर भी आत्मा में से कुछ नहीं जाता। तो जिसके चले जाने पर आत्मा में से कुछ नहीं जाता, वो आत्मा कैसे हो सकता है? जरा ये बता देना। आगे बात समझ में, यहां तक चर्चा हुई, बस ये हो गया कि इसलिए इंद्रिय रूप परद्रव्य से विभाग है और स्पर्शादि के ग्रहण स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अविभाग है, इसलिए उसके एकत्व है। ये एकत्व के तीन बोल आज अपन ने चर्चा करी, शेष बोल की चर्चा कल करेंगे।